बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चों की फॉर्मेट ऑफ लेटर टू द एडिटर। अगर आपके एग्जाम में बहुत बार बच्चे को पूछा जाता है कि जैसे कि क्लास 9th हो या 10th हो चाहे 11th 12th हो, तो इसमें अक्सर आपको फॉर्मेट ऑफ लेटर टू द एडिटर का क्वेश्चन अक्सर 5 नंबर में 5 मार्क्स का पूछ ही देता है। तो अगर ऐसी चीज़ें अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि फॉर्मेट ऑफ लेटर टू द एडिटर क्या होता है। तो बच्चों आपको एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीके से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको लिखना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखना है कि सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो सेंडर का जो एड्रेस होता है बच्चों वो लिखना होता है। यानी कि आपका फॉर्मेट याद कर लो। जब भी आपके एग्जाम में ये लिखना रहेगा लेटर टू द एडिटर, तो आपको सबसे पहला जो पॉइंट है आपको याद रखना क्या है, सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस। सेकंड में क्या है, योर एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस में क्या होता है कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, लेटर टू द एडिटर यानी लेटर जिसके पास लिखा जा रहा है उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है, आप अपना खुद का। उसके बाद सिटी और डेट आपको देना है। सिटी यानी कि जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो, और डेट आपको देना 100%। ठीक है, जब आप पहले स्टेप में इतनी सारी चीज़ें लिख लेते हो तो उसके बाद जस्ट नीचे में सेकंड स्टेप में आप क्या करना है, स्टेप 1 में तो हमें ये लिखना है 3 चीज़ें। सेंडर्स एड्रेस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको योर एड्रेस लिखना है, उसके बाद सिटी डेट लिख लेना है। सेकंड स्टेप में बच्चों आपको ध्यान से देखना है, सेकंड स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे। अब सेकेंड स्टेप में आपको याद रखना है कि टू लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेंशन करना है टू द एडिटर को। ठीक है, टू द एडिटर न्यूज़पेपर नेम लिखना है, यानी कि जिस भी न्यूज़पेपर को आप लेटर लिख रहे हो तो उस न्यूज़पेपर का नाम आपको नीचे मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिटी जो है वो आपको लिखना है 100%। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, टू द एडिटर, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर नेम लिखना है, उसके बाद सिटी मेंशन करना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अगर आप थर्ड स्टेप में ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या है, राइट द टॉपिक इन 1 लाइन, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको आपको राइट द टॉपिक इन 1 लाइन में आपको सब्जेक्ट लिख देना है। जो भी टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हो, जिस टॉपिक पे आपने लेटर लिखा है। नंबर 4th स्टेप में आपको बच्चों ध्यान रखना, सैल्यूटेशन देना है, और सर या मैडम करके आपको यहाँ पे सैल्यूटेशन आपको देना ही है 100%। ठीक है, सर या मैडम आप लिख सकते हो। अगर सर है तो सर लिखेंगे, अब मैडम है तो मैडम लिख सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट जो स्टेप 5 है उसमें बॉडी ऑफ द लेटर होता है बच्चों। क्या होता है, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि लेटर का जो मेन पार्ट होता है, मेन हिस्सा होता है, बॉडी ऑफ द लेटर आपको याद रखना है। जैसे बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि वाई यू आर राइटिंग, यानी कि आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि आप राइटिंग जो लेटर जो है क्यों लिख रहे हो, किस पर्पज़ से लिख रहे हो, आपका पर्पज़ क्या है, मेन आपसे। उसके बाद उसमें टॉपिक में ऐड करना मेन इशू, यानी कि आपका मेन इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आपको एक्सप्लेन करके लेटर के बीच में लिखना है। उसके बाद आपको सजेशन देना है कि गिव सॉल्यूशन और ओपिनियन, आपका जो सजेशन क्या है इस प्रॉब्लम को लेकर के, आपकी क्या राय विचार वो लिखना है। ये इतने स्टेप फॉलो करने के बाद नंबर 6 स्टेप में आपको फॉलो करना है क्लोजिंग एरिया। ठीक है, तो क्लोजिंग एरिया को आपको फॉलो करने के बाद उसके बाद क्या करना है, योर सिंसियरली और योर नेम मेंशन कर देना है सबसे नीचे जस्ट में। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अभी हमने समझा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, और एग्जाम्पल के द्वारा आप समझना है। जैसे कि हमें लेटर टू एडिटर जब हम लिखते हैं, चलो मान लो कि हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन इशू को लेकर के हमने लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, पॉल्यूशन इशू है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जैसे कि 1 2 3 ABC स्टेट, मान लो कि कोई भी गली का एक नंबर है, सिटी नाम है, पटना बिहार मान लो कि सिटी है, और यहाँ पे हमने स्टेट का नाम भी मेंशन कर दिया है। हमने जो डेट दिया है, जिस डेट को लिखा 12 अप्रैल यानी कि 2026, यानी 12 अप्रैल 2026 की बात हो रहा है। ठीक है, जो पहले स्टार्टिंग में देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है बच्चों कि पहला जो 1 2 3 ABC स्ट्रीट हमने लिखा, ये सेंडर्स का एड्रेस है। किसका एड्रेस है, क्योंकि पहला स्टेप 1 में हमें पहला क्या लिखना था, सबसे फर्स्ट में सेंडर का एड्रेस लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपना खुद का एड्रेस लिखना है। ठीक है, जो अपना एड्रेस है पटना बिहार जहाँ से आप बिलोंग करते हो वो एड्रेस लिख देना। उसके बाद नीचे में क्या करना है, डेट मेंशन करना है। ये 3 चीज़ें। उसके बाद स्टेप 2 में बच्चों हमने क्या बोला था, टॉपिक हमारा क्या है, पॉल्यूशन इशू पे लिखना है। एग्जाम में पूछ सकता है 11th के बच्चों, चाहे 12th के बच्चों, या 10th 9th के बच्चों। तो टू द एडिटर, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में क्या लिखते थे, टू द एडिटर। ठीक है, उसके बाद जिस भी अगर आप न्यूज़पेपर का नाम है, मान लीजिए हमने एग्जांपल के तौर पे द टाइम्स ऑफ इंडिया को हम लिख रहे हैं। ठीक है, लेटर टू द एडिटर में हम टाइम्स ऑफ इंडिया ले रहे हैं, तो मान लो कि न्यूज़पेपर नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हमने मेंशन कर दिया। चलिए, जिस सिटी है सिटी का नाम लिखते हैं पटना। अब सब्जेक्ट क्या है, मेरा सब्जेक्ट मेन टॉपिक क्या है, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन द सिटी, यानी कि सिटी के अंदर जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है उसको लेकर के हमने क्या किया, इसके अंदर पूरा लेटर को एकदम एक्सप्लेन करके हमने लेटर को लिखा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका मेन जो टॉपिक है वो किस चीज़ को लेकर लिखा है, तो आपका इशू क्या है, तो इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन द सिटी आपको याद है। यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद
अगले स्टेप में क्या करना है कि सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन में जैसे कि हमने बोला कि अगर उसके जो टाइम्स ऑफ पेपर जो भी है उसका अगर सर है तो सर मेंशन करना, या मैडम है तो मैडम मेंशन करना है, ठीक है। तो सर या मैडम हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद क्या आता है कि मेन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आता है कि आपका इशू जो है, आप क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम ये लाइन आपको ऐड कर लेना है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इंक्रीजिंग, यानी कि फर्स्ट वाला जो लाइन है आपको सेम रखना है, ठीक है। फर्स्ट वाला लाइन सेम रखना है, उसके बाद लिखना है टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन आवर सिटी, यानी कि हमारे सिटी में जो है ना पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो उस बात को लेकर के आप कौन से टॉपिक को, उसका इंट्रोडक्शन मेन चीज़ आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी पे नंबर ज़्यादा मार्क्स उठते भी हैं, ठीक है। उसके बाद मेन जो टॉपिक है वो लिखना है द एयर क्वालिटी इज़ गेटिंग वर्स डे बाई डे ड्यू टू व्हीकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एयर की क्वालिटी ना बेकार होती जा रही है दिन प्रतिदिन, किसके कारण, जो गाड़ी बहुत सारी जो चलती है फैक्ट्रीज़ के कारण, इन सभी चीज़ों से जो निकलने वाली जो फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल जो जलते हैं उनसे जो बहुत सारे जो स्मोक्स निकलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि एयर पॉल्यूटेड होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते जाना है। और पीपल आर फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक कॉफ एंड द ब्रीदिंग इशूज़। अब लोगों को इससे क्या समस्या होती है, तो ये ना हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, कफ होते हैं, ब्रीदिंग इशूज़ होते हैं, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद स्टेप 2 में बच्चों आपका क्या लिखना है कि द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। तो गवर्नमेंट को इस पर क्या लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द प्लांट मोटरीज सिटीजन शुड आल्सो अवॉइड अननेसेसरी व्हीकल यूज। तो इसमें ओपिनियन जो है, ओपिनियन अपना देना है, कुछ अपना ओपिनियन भी लिखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो जितने भी सिटीजन है उसको क्या करना है कि बिना मतलब का जो एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी जो व्हीकल्स है उसका यूज ना करें। सेकेंड चीज़ क्या है कि जो गवर्नमेंट उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद आगे हम कर लेते हैं। अब लास्ट में जो हमारा है जब क्लोजिंग टाइम होता है तो उसमें लिखेंगे आई होप यू विल पब्लिश दिस लेटर टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग द पब्लिक। तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आशा करते हैं कि आप ना इसको आप पब्लिश करेंगे, ठीक है। इस अवेयरनेस को लोगों के बीच में, बात को पब्लिक के बीच में आप इस चीज़ को लेकर के आएंगे और लोगों को इससे अवेयर करवाएंगे। तो लास्ट में क्या करना है, योर सिंसियरली लिखना है। उसके बाद अपना नाम, जैसे कि हमने सन्नी मेंशन किया, मेरा नाम सन्नी, तो हमने मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लेटर टू एडिटर कैसे लिखा जाता है, तो ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, और टॉपिक कुछ भी हो सकता है लेकिन सारा चीज़ प्रोसेस यही है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा बच्चों, और इसी तरीके से अच्छे नंबर आप उठाओ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।